हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था हर्बेरियम टेक्निक क्या है। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोसेसिंग। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। अब मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोसेसिंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रेसिंग, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग, सॉर्टिंग, फिर इनकी असेशनिंग करना जैसे कि आप लाइब्रेरी में करते हैं, इंडेक्सिंग और फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन। इतनी सारी स्टेप्स प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती है। जैसा कि हमने हर्बेरियम बनाया या हर्बेरियम बनाने की विधि को जाना या कौन कौन से उपकरण उसके लिए आवश्यक है उसके बारे में जाना। एक आपका पहला लेक्चर जो हुआ था जिसपे मैंने बताया कि हर्बेरियम होता क्या है और उसकी टेक्निक क्या है और उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स उपयोग में लिए जाते हैं। अब हर्बेरियम बनाते वक्त प्लांट प्रोसेसिंग करने के कौन कौन से तरीके हैं या क्या क्या आवश्यकता होती है और कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती है उसके बारे में मैं आज बता रही हूँ। सबसे पहले प्रेसिंग। प्रेसिंग प्रोसेस बिगिंस बाय पुटिंग द प्लांट इन ए सिंगल हाफ शीट ऑफ न्यूज़पेपर फोल्डेड क्रॉसवाइज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम प्रेसिंग करने के लिए न्यूज़पेपर में या कार्डबोर्ड ब्लॉटर के साथ रख सकते हैं। दूसरा, आपको प्लांट प्रेस के बारे में मैंने बताया था। प्लांट प्रेस में यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ेगा और साथ में प्रेसिंग होकर के वो स्पेसिमन आपको अच्छे से ड्राइड स्पेसिमन मिल सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से रखा जाना चाहिए? कार्डबोर्ड, देन ब्लॉटर, फोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर विथ प्लांट, अगेन ब्लॉटर, अगेन कार्डबोर्ड, अगेन ब्लॉटर एंड फोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर विथ प्लांट। तो इस तरीके से वन अबाउट द अदर यू कैन अरेंज। Pressing. The leaves, flowers and other structures, they should be arranged in as natural manner as possible on the newspaper while at the same time trying to avoid excessive overlap. कहीं भी overlapping नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से एक एक प्लांट पार्ट या पत्ती या फ्लावरिंग ट्विग जो आप ले रहे हैं उसमें अच्छी तरीके से प्रेसिंग होकर के उसको सुखाने के लिए विथ यूनिफॉर्म प्रेशर हमें रखना चाहिए। Trimming of excess material should be carried out in such a way that it makes clear material was removed. For example, a portion of the petiole of a removed leaves should be left. In order to ensure the best possible results, delicate structure जो बहुत नाजुक structure है flowers की तरह, they can be given additional padding with small pieces of blotter. जैसा हम प्रेस करना चाहते हैं लेकिन उसको डेलिकेसी के साथ आपको डेलिकेटली आपको करना चाहिए। Leaves should be arranged in a way so that both surfaces can be seen. At least some flowers should be spread open so that the internal structures will be visible for examination. यदि हम देखना चाहें, एक तो आप नेचुरल हैबिटेट में प्लांट को देखते हो और एक आप ड्राइड स्पेसिमन जब आप हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपका हुआ देखते हो तो उसमें आपको अंतर नज़र आएगा, लेकिन फिर भी उसके जो कैरेक्टर्स है हम इस तरीके से प्रेस करें कि उनके कैरेक्टर्स को अध्ययन करके हम पहचान सकें। Drying of specimens will be placed between the layers of paper, which will be pressed by the two pieces of wood. These two pieces must be held tight by putting some heavy body on the top. In the first 3 or 4 days, a paper change should take place every day. Then you can leave more time between two changes. क्योंकि मॉइस्चर होता है या गीलापन होता है उनमें, तो प्लांट का मॉइस्चर सुखाने के लिए हमें पेपर डेली चेंज करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा या गीला होकर के सड़ सकता है। This press should be exposed to a gentle heat source, avoiding excessive heat that will cook the specimens. If fire is the heat source, keep the press at safe distance to prevent fire starting on the press. The minimum time required for complete drying ranges from 2 to 4 days or more depends upon the weather conditions. Weather conditions यदि नहीं है, नॉर्मल नहीं है या रेनी है तो टाइम लगेगा. It is natural. Drying in countries with high atmospheric humidity, drying occurs slowly. Some form of artificial heat is needed to speed up the drying. तो यहाँ आर्टिफिशियल हीट किस तरीके से दी जा सकती है उसके बारे में इसमें बताया है आपको.
Some large herbaria, Royal Botanical Garden Kew, have a permanent drying cabinets or ovens operated by electricity. तो इस तरीके से ओवन या ड्रायर का प्रयोग किया जाता है शीट्स को ड्राई करने के लिए, क्योंकि ठंडा मौसम है. Mario 2006 he suggested a simple and safe method for rapid drying जिसमें electricity operated forced air space heaters can be used. Under this method, at the low voltage and high voltage, herbaceous samples can be dried in 5 to 6 or 2 to 3 hours respectively. तो ये सैम्पलर आपको एक एग्जाम्पल बताया है. क्वालिटी ऑफ द स्पेसिमन्स produced with this method is reported to be very high and the specimens retain their natural colors and are often suitable for later extraction of DNA. तो इस मेथड को अपनाना आसान रहेगा और बेहतर भी रहेगा. मोटे प्लांट है, मांसलोद्भिद है, कैक्टस है, सक्यूलेंट प्लांट्स है, दे मस्ट लूज देयर हाई परसेंटेज ऑफ वाटर बिफोर बीइंग पुट टू ड्राई. अब इन्हें ड्राई कैसे किया जाए, यानी कैसे प्रिजर्व किया जाए. टू डू दैट दे मस्ट बी इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर हाफ ए मिनट फॉर सॉफ्टनिंग द टिश्यू, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम इन ब्लॉटिंग पेपर एंड रैपिडली पास ए हॉट आयरन ऑन इट इन फ्यू मिनट्स. तो तुरंत से हम यदि इसके ऊपर प्रेस फेर देते हैं तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर हटके और दब जाएगा. इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग वाटर डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल कैन बी यूज्ड और फॉर्मेलिन can be used. Excess of tissue may be removed by hollowing out of the thick organs and succulent plant materials may be dried successfully by using microwave oven. Microwave oven का प्रयोग भी किया जा सकता है succulent plants के लिए. ट्यूबर्स है, बल्ब्स है और फ्लावर्स है, इनकी ड्राइंग कैसे की जाए. इनकी ड्राइंग भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं जैसे कि हम कैक्टस की या मांसलोद्भिद पौधों की करते हैं. They may be dried by longitudinal section, for example the stalk or the inflorescence, और इनका आधारी भाग या पुष्पक्रम को ले सकते हैं. Followed by elimination of the internal parts and pulp leaving the external features untouched. बाहर की जो संरचना है उसको हम डिस्टर्ब किए बिना अंदर का पल्प उसे हटा सकते हैं. Fleshy flowers, some orchids, lilies etc. that must be filled with cotton wool before being put to dry. Every time the paper is changed and the cotton wool should be replaced too. Cotton wool भी replace करनी पड़ेगी. The parts of the flower can be dried separately and then the flowers will be reassembled with the help of gum arabic. Aquatic plants है, उनको कैसे किया जाए. ट्रे में लेंगे, स्प्रेड करेंगे, then a wire press or sieve plate with white paper or muslin cloth is inserted below the specimen and taken out. The paper or cloth is lifted slowly with both hands and placed between the dryers. Some extra dryers are provided below and above. The plant should be changed frequently along with the paper or a muslin cloth. बहुत डेलिकेट हैं और छोटे हैं और एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो उनके लिए मसलिन क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है. अब इनकी पॉइजनिंग कैसे करें कि ख़राब ना हो. तो स्पेसिमन्स अनपैलेटेबल इंसेक्ट पेस्ट है या कोई और चीज़ें हैं तो इनसे बचाने के लिए हर्बेरियम स्पेसिमन्स को हमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन या मर्क्यूरी क्लोराइड में स्प्रे करना पड़ता है, उसमें डिप करना पड़ता है. इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड आजकल हम लॉरिल पेंटाक्लोरोफेनेट भी यूज़ कर सकते हैं. ये 3.75% सॉल्यूशन एंड इन प्योर वाइट केरोसिन फ्री फ्रॉम हाई बॉइलिंग पैराफिन्स कैन बी यूज्ड. This solution is used at the British Museum Herbarium where specimens are dipped in the solution in a galvanized iron tank. गैल्वनाइज्ड आयरन टैंक में इस प्रकार से सॉल्यूशन को यूज़ करके इन्हें पॉइजनिंग की जाती है या अन्य पेस्ट से इनसे बचाया जाता है. दिस टेक्निक हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड ऑन माउंटेड स्पेसिमन्स विथ वेरी सक्सेसफुली. माउंटिंग ऑफ स्पेसिमन्स और अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमन्स कैसे किया जाए. आपको मैंने बताया था कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से इनको अरेंज किया जाता है. लेकिन जब हम हर्बेरियम पूरा हर्बेरियम के रूप में बना रहे हैं और उसमें आप एक लाइब्रेरी के रूप में सारे नमूने रख रहे हैं तो उनको अरेंज करने के लिए आपको लाइब्रेरी की तरह ही फॉलो करना होता है. ओनली वन स्पेसिमन इज़ प्लेस्ड ऑन वन शीट एक्सेप्ट 2 लिटिल और टाइनी प्लांट्स. एज फार एज पॉसिबल द लोअर प्लांट
part or such as root is at the base of the sheet. जैसा हम रखेंगे तो उसे सीधा रखेंगे जड़ की तरफ नीचे. There is some space left on the right hand bottom for label. If label is already printed on mounting sheet, no part of the plant should cover the label and vice versa. Label की जगह plant part से cover नहीं होनी चाहिए. The field number tagged with the plant is pasted in a proper straight position along with the thread. देखिए यहाँ माउंटिंग ऑफ स्पेसिमन आपको बता रही. चूज द बेस्ट साइट टू डिस्प्ले एज मेनी फीचर्स एज पॉसिबल. एज मेनी फीचर्स एज पॉसिबल. यहाँ फीचर्स आपके दिख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से स्पेसिमन को प्रेस किया गया है और डिस्प्ले किया गया है. और यहाँ पर आपका ये लेबल है, प्रिंटेड लेबल. माउंटिंग ऑफ स्पेसिमन्स में एक तरीका है कि जो हिडन फ्लावर्स है, expose the hidden flowers or fruits by removing leaves and placing into paper capsule together with any other loose items. ये छोटा सा पेपर कैप्सूल या पॉकेट बनाया जाता है हर्बेरियम शीट के ऊपर, और जो चीज़ें ऐसी है उन्हें रखने के लिए छोटा सा पॉकेट, बीज है या फ्लावर्स है या फ्रूट्स है, कोई ऐसा पार्ट है जो कि हम शीट पर चिपका नहीं सकते हैं, उसे अलग से इस छोटे पॉकेट में या पेपर कैप्सूल में रखा जाता है. डिस्प्ले बोथ साइड्स ऑफ लीव्स इफ नेसेसरी. डिटैच एंड टर्न वन लीफ और प्लेस इन कैप्सूल. एक आध पत्ती को हम अलग करके पेपर कैप्सूल में रख सकते हैं, अदरवाइज हम दोनों तरफ की पत्ती का इस तरीके से हम शीट पे चिपकाएं कि वो दोनों तरफ की पत्ती हमें दिख सके. माउंटिंग ऑफ स्पेसिमन. इफ ओनली वन लार्ज लीफ, कट ऑफ पार्ट एंड टर्न और प्लेस इन कैप्सूल. बहुत बड़ी पत्ती है तो उसका छोटा पार्ट करके हम कैप्सूल में रख सकते हैं. दिस इज द प्रिंटेड लेबल. अगेन डिस्प्ले बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्लावर वेयर पॉसिबल. दो एस्पेक्ट्स आप दिखा सकते हैं. आपके पास इस तरह का स्पेसिमन है तो यू कैन शो लाइकवाइज, यू कैन प्रेस द स्पेसिमन लाइकवाइज. और कैप्सूल तो आपके लिए है ही, पॉकेट छोटा सा बना हुआ एनवलप जिसमें आप चीज़ों को रख सकते हैं. If possible, separate clumps of plants without damage, carefully removing any soil from roots. यदि कोई सेपरेट क्लम्प है या कुछ का है विदाउट डैमेज, हम केयरफुली रिमूविंग करके और उसको सॉइल को हटा करके यहाँ जड़ के साथ भी स्पेसिमन को पेस्ट कर सकते हैं. When mounting more than one plant on a sheet, keep them all aligned the right way up. Place the largest or heaviest specimen at the bottom to prevent the sheet from bending when handled. शीट को बेंड नहीं होने देना चाहिए और इस तरीके से रखना चाहिए कि करेक्ट तरीका है. आपने यहाँ पर रखा है, एक पे 4 शीट भी रखी है, कोई दिक्कत नहीं. ये 2 तरीके गलत है, जिस पे आपने उल्टा सीधा रखा है और प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है. लेकिन यहाँ पर बेंडिंग नहीं होने दें और सीधे तरीके से रखें और लार्जेस्ट और हेवीएस्ट को बॉटम की तरफ रखें, जिससे कि शीट बेंड नहीं होगी. एक से अधिक स्पेसिमन आप एक शीट पर लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखना होगा आपको. और बहुत छोटे टाइनी और डेलिकेट प्लांट्स है, इतने छोटे छोटे से, तो हमें क्या करना होगा. प्लेस द मेजॉरिटी इन ए कैप्सूल इफ़ ओनली फ्यू, कीप ऑल इन द कैप्सूल. बहुत कम है और उन्हें नहीं हम पेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटे हैं तो कैप्सूल में रख सकते हैं. ट्रिमिंग ओवर लार्ज स्पेसिमन्स. स्पेसिमन आपकी शीट से कुछ बड़ा है तो यहाँ आप नीचे या ऊपर कौन से एरिया में आपको ट्रिम करना चाहिए. ज़्यादा पत्तियाँ हैं तो आप पत्ती को ट्रिम कर सकते हैं जैसा कि यहाँ बताया गया है, और यदि ज़्यादा ही बड़ा है तो उसे पेपर कैप्सूल में भी रख सकते हैं और नीचे की तरफ भी ट्विग को भी आप कट कर सकते हैं. बल्कि स्पेसिमन्स प्लेस ऑन वाइट बोर्ड. बहुत बल्कि है तो उन्हें वाइट बोर्ड पर हमें रखना होगा. ट्रिम लंपी स्पेसिमन्स विथ फॉरवर्डली प्रोजेक्टिंग स्पाइन्स और ब्रांचेस could cause damage to adjacent sheets in the herbarium. हर्बेरियम की साथ वाली शीट्स में डैमेज नहीं हो, इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए बल्कि स्पेसिमन्स को वाइट बोर्ड के साथ. अवॉइड प्लेसिंग बल्कि और डेलिकेट आइटम्स नियर द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट वेयर दे कैन गेट क्रश्ड इन द फोल्ड ऑफ द जीनस कवर. जीनस कवर भी हम लेते हैं तो उस जीनस कवर में ज़्यादा लेफ़्ट साइड में नहीं रखना चाहिए जहाँ की
क्रश होने की संभावना होती है शीट में। बल्कि आइटम यदि कोई है या डेलिकेट आइटम है तो उसे नहीं रखना चाहिए। लार्ज स्पेसिमेंस आर बेस्ट अरेंज्ड डायगोनली। जब लार्ज है तो उन्हें तिरछी डायगोनल पोजीशन में रख करके हम अरेंज कर सकते हैं। सीधा करने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए सीधा रखने वाला तरीका रॉन्ग है और ये करेक्ट है। दिस प्रोवाइड्स बोथ मोर लेंथ एंड विड्थ देन पोजिशनिंग longitudinally. It can also prevent parts of specimens lying behind the label. इससे आपका लेबल भी नहीं छिप रहा है, इन्फॉर्मेशन भी पूरी दिख रही है और डायगोनली रखने से स्पेस भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। Over long specimens can be folded to fit the sheet so that the apex points upwards or the downwards. आप देखिए यहाँ पर दोनों ही तरीके सही है। जब लॉन्ग स्पेसिमेंस है दे कैन बी फोल्डेड to fit the sheet so that the apex points upwards or the base downwards. Base downwards है या apex points onwards है, दोनों पोजीशन में दोनों ही करेक्ट है। जहाँ पर लेबल नहीं छिपा, आपका एनवलप या कैप्सूल, पेपर कैप्सूल भी रखा हुआ है प्लांट पार्ट रखने के लिए और पोजीशनिंग भी डायगोनली सही है। डेलिकेट फ्लावर मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय प्लेसिंग ए विंडो और ऑफ ट्रांसल्यूसेंट पेपर ओवर इट. This window is then secured by its outer edge only, allowing it to be folded back for close examination of the flower and its point of attachment to the specimen. Information which is lost if the flower is detached. ये फ्लावर यदि हट जाता है तो आप इसको पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल डेलिकेट सी बेल आपको लग रही है और ये फ्लावर है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी सी ट्रांसल्यूसेंट पेपर विंडो बन जाती है और उसका एज इस तरीके से रखा जाता है कि वो फिर से फोल्ड होकर के डिटैच ना हो। स्पेसिमेंस विथ इन्फ्लोरेसेंस which tend to fragment, for example poaceae, can be protected by placing the whole sheet in an unsealed transparent sleeve. Inflorescence of Gramini poaceae should not be stuck to the mounting sheet. इन्फ्लोरेसेंस इसके इतने बड़े होते हैं, जैसा आप देखते हैं गेहूं की बाली या ज्वार या मक्का का भुट्टा, आप देखते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पाइक इनका बड़ा होता है और इस तरीके के जो शीट है इन्फ्लोरेसेंसेस है ये इस पर पेस्ट नहीं करने चाहिए। ग्लूइंग द प्लांट्स ऑन द शीट, ग्लास प्लेट मेथड और ब्रश मेथड, तीनों तरीके से हम माउंटिंग कर सकते हैं। स्ट्रैपिंग, a specimen is placed on mounting paper and strips of linen tape, gummed cloth or holland cloth are moistened and placed around the stems across leaves. यहाँ पर जैसा बताया गया है आप देख रहे हैं यहाँ पर। Specimen is firmly attached to paper. Cellulose or plastic tapes which deteriorate or soften with age or which decompose when specimens are fumigated should not be used. सेलुलोज और प्लास्टिक टेप्स को इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है। गम्ड क्लॉथ या हॉलैंड क्लॉथ की जो टेप है उसको प्रीफर किया जाता है। केयर शुड बी टेकन सो दैट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आर नॉट कवर्ड बाय द स्ट्रिप्स। जो भी डिटेल या नंबर या हार्बेरियम शीट का फाइल का नंबर, लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स डिपेंड ऑन द पार्ट टू बी सिक्योर्ड। तो स्ट्रिप्स उस तरीके से लेनी चाहिए जिससे कि और प्लांट पार्ट आपका ढके नहीं, आप जो देखना चाहते हैं वो आपको स्ट्रक्चर या संरचना देखने को मिले। After gluing the specimens on sheet, its stitches should be small and independent and thread should not be carried from one stitch to another on the lower side of the mounting sheet. एक बार में हमने शीट में सिलाई कर दी या ट्विग में सिलाई कर दी या स्पेसिमन में दो तरफ से होल करके नीचे किया, तो उसको एक बार में नॉट बांध देनी चाहिए और एक नॉट से दूसरी नॉट की ओर सिलाई नहीं जानी चाहिए। A knot is put at the back and thread is cut after each knot. हर नॉट के बाद आपको थ्रेड काट के फिर से नई जगह पे सिलाई करनी है। It saves the knot from the loosening and also from the thread catching on parts of specimens kept underneath. For round fruits, many loops of thread are necessary. अब लेबलिंग कैसे करनी चाहिए? लेबल शुड बी प्रिंटेड ऑन एसिड फ्री पेपर विथ परमानेंट इंक। जनरली साइज 8x12 होता है लेबल का। To write your labels, it is advisable to use permanent and water resistant ink. ब्लैक या ब्लू वाटर रेजिस्टेंट इंक को यूज़ करना चाहिए। जैसा मैंने बताया था आपको कल भी, नंबर है, डेट है, जीनस और
प्रजाति जीनस का नेम, फैमिली है, लोकल नेम भी होता है, लोकेलिटी, अल्टीट्यूड कहाँ पर पाया जाता है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, हैबिटेट उसका प्राकृतिक आवास क्या है, फिर उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, देन कुछ डिस्क्रिप्शन आपके कलर है, हाइट है या कितनी एल्टीट्यूड पे मिला, श्रब है, ट्री है, क्लाइंबर है, वॉट एवर इट इज़, वर्नैकुलर लोकल नेम, देन लोकल यूजेस और कलेक्टर और डेट. Sorting of specimens. Once the specimens have been labeled, they should be sorted out to family, genus, species and infraspecific taxa. जब हम स्पेसिमंस को कलेक्ट करके लाते हैं, फिर उन्हें सुखाते हैं, ड्राइंग करते हैं, फिर उसको पेस्ट करते हैं, माउंटिंग करते हैं और फिर उन्हें एक लाइब्रेरी के रेफरेंस के तौर पर आप रख रहे हैं कि इट इज़ द हर्बेरियम स्पेसिमन. सो यू विल हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू different geographic provinces or taxa or rank or classification. Specimens should be arranged in the order they will occur in the herbarium. Once the specimens are sorted, they should be accession. जैसा हमारे लाइब्रेरी में बुक्स में accession नंबर होता है, इसी तरह से accession नंबर specimen में होगा. After sorting the specimens, they are stamped with a distinctive mark of the herbarium or institution. The stamping is usually done on the top right hand corner and stamping is done by rubber stamp. This stamp carries the name of the institution, एक serial number होगा, accession number जैसा होता है बुक में and date of accession, and the number is given by a numbering machine or written by good ink. The sheets are listed in the accession register and now the sheets are ready for filing in the herbarium. जिस क्रम में आपने accession number डाला है उसी क्रम में फाइलिंग होगी. इंडेक्सिंग ऑफ स्पेसिमंस. आफ्टर एक्सेशनिंग द स्पेसिमंस आर इंडेक्स्ड ऑल्सो. 2 index cards of each specimens are prepared. One set of the index cards can be arranged in family wise and the other set in alphabetic order. 2 प्रकार से हम इसे इंडेक्सिंग करके रख सकते हैं. They may also be arranged as your herbarium is arranged. Indexing can also be done by computer aided program. After sorting, accessioning and indexing, the specimens are filed on shelves in herbarium cases in folders called genus covers which contain species folders. Genus cover होता है, उसके अंदर species folder है और specimens are filed directly in the species folder. तो इस प्रकार से जब माउंटिंग ऑफ स्पेसिमंस करनी है, हर्बेरियम का पार्ट 1 आपने कल देखा, हर्बेरियम टेक्निक क्या होती है, कैसे हर्बेरियम बनाया जाता है, कौन कौन से औजार या उपकरण की आवश्यकता होती है और किस प्रकार उन्हें अरेंज करना चाहिए, कौन से क्लासिफिकेशन के तौर पर, वर्गीकरण के तौर पर, फैमिली वाइज उन्हें कैसे अरेंज करना चाहिए. अब यहाँ पर हमने देखा है स्पेसिमंस को माउंट कैसे किया जाना चाहिए. हर्बेरियम शीट, स्टैंडर्ड साइज़ की हर्बेरियम शीट 28 बाय 42 सेंटीमीटर और लेबल भी मैंने बताया 8 बाय 12 का होता है और उसमें लेबल राइट लोअर कॉर्नर में होता है और राइट अपर कॉर्नर में जिस इंस्टीट्यूशन का है उस इंस्टीट्यूशन का रबर स्टैंपिंग और सीरियल नंबर होता है. तो इस प्रकार से हमने हर्बेरियम के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि हमें हर्बेरियम बनाना है और इस तरीके से, जिस तरीके से आपको बताया गया है कि प्रेसिंग कैसे करनी है, ड्राइंग करनी है और कैसे ग्लू यूज़ करना है और किस तरीके से आपको माउंट करना है स्पेसिमन को, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क एंड you are free to ask questions as well as you can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota.